नमस्कार। एक आसन ऐसा है जिसको पूरी दुनिया करती है, लेकिन गंभीरता से उस आसन को नियमित रूप से कोई नहीं करता, और उस आसन का नाम है भद्रासन या बटरफ्लाई पोज या तितली आसन। इस आसन के सैकड़ों फायदे हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर गिना जाए तो मातृशक्ति यानी माताओं बहनों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, ओवरी से संबंधित, पेट से संबंधित, उसमें इसके विशेष लाभ देखे गए हैं। अगर विशेष रूप से बात करें तो पुरुषों में मूत्र संबंधी विकारों में इस आसन के विशेष लाभ हैं। तितली आसन, अगर आप किसी भी प्रकार की योग क्रियाएं कर रहे हैं तो इस आसन को आपको अपने आसनों के पैकेज में ज़रूर डालना चाहिए। आप इस आसन को वार्म अप की जो क्रियाएं करते हैं, सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, उसमें भी इसको इंक्लूड करना चाहिए। और इसके बाद जब आप सारे आसन कर लेते हैं, उसके बाद प्राणायाम में जाते हैं, तो बीच के जो हिस्सा है उस हिस्से में सैंडविच के रूप में इस आसन को डालना चाहिए। अब जानना ये है कि कैसे किया जाए और क्या इसका इफ़ेक्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सिंपल आसन है। दोनों पैरों को मिलाकर आगे से जो पैर के तलवे हैं दोनों बराबर इसके अंदर मिलेंगे। हाथों से आगे के पंजों को ऐसे पकड़ के रखना है। ये स्थिति में जब आप आ जाएं तो विशेष बात ये रखनी है कि कमर इसमें सीधी रहे। बस हम लोग ज़्यादातर कैसे करते हैं, ऐसे कमर झुकाकर इस आसन को करते हैं। इस प्रकार कोई इसका विशेष फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितना तनाव यहाँ इन नसों में आ रहा है उतना तनाव हमने रिलीज़ कर दिया आगे झुककर। अगर आगे झुके तो ये तनाव रिलीज हो जाएगा और इसको आप आधे आधे घंटे तक करते रहिए, उस तनाव का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब आपने यहाँ से ग्रिप किया और कमर सीधी की। कमर सीधी करते ही कोहनियाँ सीधी हो गई, पैर के पंजे टाइट हो गए और दोनों पैर की जो घुटने हैं वो दोनों तरफ खिंच गए। और हमारी विशेष रूप से ये जो सीवनी नाड़ी है, जो हमारे मध्य एरिए यानी नाभि क्षेत्र से नीचे का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की सारी नसें इससे खींचती है। ये नाड़ी हम विशेष रूप से कभी खींचते नहीं हैं, कभी तनाव इसमें लाते नहीं हैं, क्योंकि किसी भी आसन में विशेष रूप से दोनों पाँवों को ऐसे फैलाकर यहाँ तनाव आता नहीं। अगर ये तनाव नहीं आएगा तो यहाँ से संबंधित जितनी भी नसें हैं, जितने भी प्रजनन अंगों से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं चलेगा। अगर वो क्षेत्र स्टिमुलेट नहीं होगा, वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं चलेगा, तो उससे संबंधित अंग कौन से हैं? जैसे किडनी से शुरू करें तो हमारे जितने भी गुप्त अंग होते हैं उनमें रक्त का संचरण हमारा कम हो जाता है और उससे संबंधित समस्याएं विशेष रूप से हमें तकलीफ देती है। अब माताओं बहनों की बात करें तो क्या समस्याएं रहती है, उससे पहले मैं आपको इसको करने का तरीका बता दूं। दोनों पैरों को ले लिया, ऐसे बैठ गए, ये तो हो गया भद्रासन। अब इसको करना कैसे है? जैसे आप बैठ गए, देखिए पहले दिन कभी आप कोशिश ना करें कि आपका घुटना ज़मीन पे लग जाए और पूरा खींच दें, ऐसा कुछ नहीं। कमर सीधी करना, बैठना, बस बैठने का प्रयास करें। पहले दिन 1 मिनट 2 मिनट जितनी देर आप कमर सीधी करके, क्योंकि मुझे पता है हम लोग कम से कम 60 से 80% लोग कमर सीधी करके नहीं बैठते इस आसन में। अगर इस आसन में आप कमर सीधी करके नहीं बैठेंगे इसका इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो कमर सीधी करना, कोहनी सीधी करना, पहले तो इस आसन में बैठने का प्रयास करना। जब आप बैठने के प्रयास में पारंगत हो जाएं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगे, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस में लाइए, देखिएगा इसमें ही आपको इतना अच्छा लगेगा। ये आसन, पहली चीज़ आपको मैं बताऊं जो इसका फ़ायदा है, ये जब नसों में ब्लड का सर्कुलेशन रिलीज होगा, आपको इसका इफेक्ट मन पर आएगा सीधा। जो माताओं बहनों को मंथली प्रॉब्लम की वजह से या रजो निवृत्ति के समय, जिसको मेनोपॉज कहते हैं, उस समय जो एक मानसिक तनाव और अवसाद की स्थिति रहती है, उसमें इस आसन को बहुत लाभ जो है वो हमने देखा है। इसके साथ साथ जो हमारे पास कई माताएं ऐसी भी आती हैं जिनका संतान नहीं हुई और कई समस्याएं हो गई, पेट संबंधी समस्याओं, पीरियड से संबंधित समस्याएं हो गई, उनको जब इस आसन का हम लाभ बताते हैं और 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट करवाते हैं, कुछ समय बाद ही उनको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं।
ये बहुत शानदार परिणाम मिलते हैं। मैं कोई दावा अभी नहीं करूँगा, लेकिन जब आप व्यक्तिगत रूप से कभी मिलेंगे तो इस विषय के ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा क्षेत्र इससे खुलेगा और हमारा मन जो है वो बड़ा शांत होगा। तो इस आसन को करते समय क्या करना, पैरों को हल्के हल्के मूवमेंट करना। कब? जब 4-5 दिन में आपकी कमर भी सीधी हो जाए और आपके पैरों की ये खिंचाव भी कम हो जाए, क्योंकि पहले दिन आपको बहुत खिंचाव लगेगा, आप कर नहीं पाएंगे, और अगर कर लेंगे तो हिला नहीं पाएंगे। तो पहले दिन कभी झटके से नहीं हिलाना। क्यों? क्योंकि हमारे मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाएंगे, स्टफ हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे ये मैंने योग क्रिया की, इससे मुझे नुकसान हो गया। हाँ, कौन नहीं कर सकता, ये भी ध्यान रखिए कि जिनके रीढ़ की हड्डी से संबंधित यानी स्पाइन की प्रॉब्लम हो, स्पाइनल या स्लिप डिस्क या हैवी कमर दर्द हो, वो इसको ना करें। जिनको साइटिका, देखिए एक तो वेन में हल्का सा दर्द है, वो साइटिका नहीं है। साइटिका तो बहुत सीवियर पेन होता है, तो वो रीढ़ की हड्डी से पैरों के यहाँ तक, ये पीछे की नस होती है, ये पूरी खींचती है। कई बार ये आसन करने से साइटिका का दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन सीवियर पेन हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, डॉक्टर ने आपको मना किया हो तो नहीं करना। बाकी सिंपल तरीके से, सिंपल आराम से एक चीज़ मैं, एक क्रिया वो भी बताऊंगा जो आप कमर दर्द और साइटिका के पेन में भी हल्का हल्का इसको कर सकते हैं। इसके कई तरीके हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको ऐसे ऐसे हिलाना। जब आप इसको हिलाते हैं, आप मेरा वीडियो देखते हुए इसको कर सकते हैं, इसको करिए, करना आप देखिए इसका कितना लाभ आपको अच्छा लगेगा। चलेंगे फिरेंगे तब अच्छा लगेगा। जिनको यहाँ घुटने के अंदर की नस में दर्द है, उनके लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये नस वेन सीधी खिंचती है, इससे इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में बहुत अच्छा सपोर्ट इससे मिलता है। और जो मैंने आपको बताया, जो मातृशक्ति को, जो ओवरी से संबंधित समस्या है, जिनके पीरियड्स अनियमित हों, जिनको नहीं भी आते हों, जिनको बहुत सारी और भी अन्य समस्याएं हैं, उसमें इसको किया जा सकता है। और जिनको हार्ट बीपी की समस्या हो, वो बहुत हैवी जल्दी नहीं करे, बहुत आराम से बैठ के बस धीरे धीरे इसको ऐसे ऐसे हिलाइए। ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, और वो नसें जो आपने कभी नहीं खींची वो इससे खींचेगी। 1 मिनट 2 मिनट, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाए तो 5-5 मिनट भी कर सकते हैं। बीच में एक गैप दे दिया, फिर वापस इसको कर लिया, इस प्रकार कर सकते हैं। अब देखिए इसके कई रूप हैं। जैसे हमने थोड़ा सा पाँव को आगे करके, जैसे पहले दिन कोई कर रहा है और पहले दिन कर रहा है तो उससे एकदम पास तो नहीं होगा पैर, तो थोड़ा सा दूरी पर इस तरीके से आपने रख लिया, पीछे हाथों को रख लिया और पैरों को इस प्रकार ऐसे। इसका इफेक्ट थोड़ा सा डाइवर्ट होगा। कहाँ होगा? यहाँ तनाव थोड़ा कम होगा, और रीढ़ की हड्डी के नीचे का जो लंबर एरिया है, उसकी जो मसल्स है, कूल्हे की नसें, उन नसों पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा, यानी उन नसों पर इसका हल्का सा प्रेशर रहेगा और हमें बहुत अच्छा सा फील होगा। इस क्षेत्र में ब्लड का सर्कुलेशन आपको फील होना शुरू हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा है। 2 से 3 मिनट इसको भी किया जा सकता है। किसी भी उम्र का, अगर 70 साल के हैं आप तो कर सकते हैं, 50 के हैं तो कर सकते हैं, और आजकल तो 20 साल के बच्चों की भी पाँवों की वही हालत है जो 60 साल के लोगों की होती है। तो ये विशेष आप जो है पैरों को, और देखिए पैरों को अगर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं देंगे, ये आपका वज़न नहीं उठाएंगे, ये मान के चलिएगा। तो किसी भी योग क्रिया के आसन में आपको इस योग क्रिया को हमेशा स्थान देना चाहिए, और सम्मानजनक स्थान आपको इस आसन की, इस क्रिया को देना चाहिए। अब इसको लेट कर भी किया जा सकता है। उसका इफेक्ट कमर को सपोर्ट देने के लिए बहुत बढ़िया है। रीढ़ की हड्डी से संबंधित जो हल्की हल्की जिनको खिंचाव रहता हो, जिनको दर्द रहता हो, कमर में दर्द रहता हो, उनके लिए भी ये इफेक्ट करेगा। साथ में सिवनी नाड़ी और मूत्र संबंधी विकारों के लिए बहुत लाभकारी है। ये भी हम कर सकते हैं लेट कर। इस क्रिया को आपने कभी नहीं किया होगा, या किया भी है तो कम किया होगा। सीधा लेटना है, सीधे लेटकर पाँव को जितना आसानी से दूरी तक ले जा पाए, और दोनों पैर के पंजे आपस के अंदर इस तरीके से प्लेन टच हो जाए, उतनी दूरी तक आपको इसको रखना है, हाथ ज़मीन पर। और श्वास प्रक्रिया नॉर्मल, इसमें श्वास की कोई गति का कोई विशेष ध्यान नहीं रखना है, बस श्वास प्रक्रिया नॉर्मल रहेगी। पहले तो इस क्रिया को जब भी करें, पहले पैरों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। ढीला छोड़ने से आप खुद देखिएगा आपको इफेक्ट कहाँ कहाँ मिलता है। मैं जैसा समझता हूँ वैसा लंबर एरिया के नीचे के हिस्से में, यानी रीढ़ की हड्डी के एकदम नीचे हिस्से में, जिनको टेल बोन की प्रॉब्लम हो, वहाँ पर इसका आपको खिंचाव महसूस होगा।
अगर वहाँ खिंचाव महसूस हो तो उसको महसूस करें थोड़ी देर और डीप ब्रीदिंग करें। उसके बाद में कईयों को कुल्ले की जो नसें हैं, कुल्ले में जो दर्द होता है वहाँ पर इसका खिंचाव महसूस होगा। तीसरा हिस्सा जो है वो ये जो पैर के अंदर की जो सीवनी नाड़ी मैंने आपको बताई, इस क्षेत्र में पेल्विक मसल्स जो होती हैं यहाँ पर इसका पूरा खिंचाव जो है वो आपको महसूस होगा। ये खिंचाव बहुत सुकून देगा आपको, ऊपर तक इफ़ेक्ट आएगा और इसका इफ़ेक्ट मोटा मोटी मैंने ये देखा है कि नाभि तक इसका इफ़ेक्ट महसूस होता है। यहाँ तक ये नसें जो आगे लटकी, जैसे पेट लटका रहता है तो ये पेट आपको ऐसा महसूस होगा जैसे अंदर खींच रहा है। जब आप खड़े होंगे ना और 3-4 दिन कर लेंगे तब आपको अच्छा महसूस होगा और पैर के अंदर की सारी नसों में ब्लड का सर्कुलेशन इसका चलेगा। मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस आसन को कैसे कैसे किया जा सकता है। और दोनों पैरों को, हालांकि इसमें कुछ चीज़ों का उल्लेख हमने किताबों में देखा और कुछ चीज़ों का उल्लेख हम लोग हमारे अनुभव से आपको बता रहे हैं। और फिर उसके बाद में पैरों को नज़दीक कर लीजिए और दोनों पैरों को इस प्रकार हिलाइए। अगर किसी को कमर में दर्द है तो यहाँ पर क्या करना है, कमर के नीचे ऐसे सपोर्ट दे दीजिए। सपोर्ट देने से आपके कमर पर खिंचाव नहीं रहेगा, आपका कमर का जो हिस्सा है वो एकदम सपोर्ट में आ जाएगा। अगर दर्द भी है तो ये हाथ लगाने से आपको पूरा सपोर्ट रहेगा वहाँ पर। फिर भी मैं आपको एक गुजारिश ज़रूर करता हूँ कि अगर कहीं भी आपको एक्स्ट्रा तनाव, अगर खिंचाव रहता हो, दर्द आपको 1 दिन 2 दिन करने से किसी चीज़ में, किसी भी आसन में दर्द बढ़ता है तो उसको रोक दीजिए, वहीं पर बंद कर दीजिए। 3-4 दिन बाद में फिर प्रयास कीजिएगा। अगर आपको उस दर्द से रिलीफ मिलता है तो आप इसको कंटिन्यू रखिए, वरना बंद कर दीजिए। ज़बरदस्ती कभी शरीर के साथ नहीं करनी, कोशिश करने का काम ही योग है। आप कोशिश करते रहे और एक दिन आप सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। पहले दिन योगी कोई नहीं बनता, करते करते ही, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर करे निशान। रस्सी भी जो है वो सिल पर आते जाते निशान कर सकती है, इतनी पावरफुल होती है। तो नियमितता और अभ्यास हमें अच्छा योगी बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। तो नियमितता हमें ज़रूरी है और ये पाँव की ये नसें हमें हमारे शरीर को मजबूत बनाने में विशेष लाभ देती है। आप सोए सोए, वो लोग जो योग को बहुत हार्ड मानते हैं, वो लोग जो हार्डनेस से योग को नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैं बड़े आसान तरीके आपको बताने का प्रयास करता हूँ और आप उसको बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बहुत आपका प्रेम भी मिल रहा है। और मैं जिस भूमि पर बैठा हूँ, ये भूमि हमारे योगाश्रम की आगे की एक कार्यस्थली बन सकती है, ऐसी संभावना है। अभी मैं इसके ऊपर कुछ प्रयास कर रहा हूँ और ये प्रयास अगर हमारा सफल हुआ तो इसी भूमि पर आपको हम एक दिन इनवाइट करेंगे, आपको बुलाएंगे और बुलाने के बाद इस पूरे योग की क्रियाओं को पूरे संसार में फैलाने में आप सबका सहयोग प्राप्त करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो इसको आप 2 मिनट 3 मिनट जितना आपको उचित लगे, आपको अच्छा लगे उतना करिए और फिर उसके बाद में पाँव को फैला लीजिए और पाँव को थोड़ा सा हिलाकर इस तरीके से अपने पैरों को रिलीज़ कर लीजिए, ब्लड का सर्कुलेशन कर लीजिए और फिर बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाइए। जिनको आलती पालती मारकर बैठने में तकलीफ़ होती है, वो अगर इस आसन को नियमित रूप से कर लेता है तो 15 से 20 दिनों में वो आलती पालती लगाकर बैठना शुरू कर देगा। जिसके यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैट है, जांघ पर फैट है, हिप्स पर फैट है, उस फैट को रिलीज़ करने में, उसको डिज़ोल्व करने में ये क्रिया बहुत लाभ आपको देगी। अब आगे योग का जीवन आने वाला है, योग को अपनाना पड़ेगा और ये योग जो अपना लेगा वो शरीर को हमेशा स्वस्थ बनाए रखेगा। ऐसी आशा और ऐसा विश्वास मैं रखते हुए डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। मेरे साथी नरेश जी शर्मा, दिव्यांशु शर्मा के साथ और साथ में आज शौर्य शर्मा भी हमारे साथ है, इन सब के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए डॉक्टर मनोज योगाचार्य, नमस्कार।